शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्यम में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु जी की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अरबुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों के साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु दैव वशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृग आदि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग दर्शन हुआ। अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूल को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों की भूमि पर टेककर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निर्वृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूत को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करें तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्ण आहुति करें। व्रती गीत वाद्य के साथ सत्कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा मूल मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके समान इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोक्याधिपति
स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, वह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत की आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निसंदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्यान निष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र छत्र आदि दे। तदनंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामिन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को 12 वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक की प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीपदान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती